मेरा नाम मातादीन है। मैं संदीप का फादर हूँ और हमने अभी डॉक्टर बेंगानी सर, अमित जी बेंगानी सर से ये ऑपरेशन करवाया है पाइलोनोडियल साइनस का। तो ये काफ़ी घातक बीमारी है और इसका वैसे दवाइयों से इलाज नहीं होता, इसको सिर्फ ऑपरेट ही कर सकते हैं। और आपके भी अगर किसी के होता है तो आप सर्जन से ही संपर्क करें। और बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित जी बेंगानी सर से आप सलाह ले सकते हैं। ये जो बीमारी बता रहे हैं पाइलोनेडल साइनस, तो ये आमतौर पे लगभग हो जाती है, तो शर्म के मारे बच्चे या बता नहीं पाते हैं इसको। इसलिए मेरा तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इसको छिपाएं नहीं और समय पे इलाज लें, डॉक्टर की सलाह लें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप मीणा है। मैं बानसूर के अलवर का निवासी हूँ। पिछले लगभग एक साल से ज़्यादा मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे फोड़ा या फुंसी हो गई थी, जिसमें लगातार पानी सा आता था, थोड़ा चिपचिपा बुझार सा आता था। इसका मैंने ध्यान नहीं दिया। पिछले लगभग 1.5 साल से यही प्रॉब्लम चल रही थी और मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आया इसके बारे में क्या है। फिर मैंने कई डॉक्टरों से मिला, कई सर्जनों से मिला, तो उन्होंने बताया कि भाई ये बीमारी है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसका नाम है पाइलोनेडल साइनस। अमित बंगारी जैन से मिला, उन्होंने उन्होंने यही बताया भाई इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सिर्फ ऑपरेशन। पिछले 20 दिसंबर को मैंने अमित बंगारी जैन सर से ऑपरेट करवाया। उसके बाद मैंने ये लगभग 12 सेंटीमीटर का, जिसको वापस मैंने करवाया और अब मेरे ये वापस हो गया 2.5 सेंटीमीटर का। एमआरआई कराई था, फिर वापस अमित बंगानी जैन से ऑपरेट करवाया और अब मैं ठीक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन है। मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। ये संदीप मीणा मेरे पास आया था लगभग दिसंबर मंथ में, मिड दिसंबर में। इसको ये दिक्कत थी साल सवा साल से कि वहाँ पे बैक मतलब जहाँ पे रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ पे एक फुंसी जैसा है और वहाँ से कुछ पानी पदार्थ, चिपचिपा पानी ऑन एंड ऑफ निकलता है। तो इसने क्या किया कि आमतौर पे जैसे हर पेशेंट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई वहाँ एक बड़ा फुंसी है, अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाई ले लेते हैं दुकान से, है ना, या फिर आजू बाजू में कोई फिजिशियन या आजू बाजू के जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करके दवाई लेके या नेट पे सर्च करके दवाई लेके उस फोड़ा फुंसी एक बार की वो ठीक हो जाती है। फिर कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद वापस वही सिलसिला होता है कि भाई वापस वहाँ से चिपचिपा पानी निकलता है। तो ये सिलसिला चलते 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 इसके साथ भी हुआ। इसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया तो पता चला कि ये सर्जन को दिखाने वाली जरूरी बीमारी है। तो जब ये मेरे पास संपर्क में आया तो हमने एमआरआई वगैरह देखी, इसकी एमआरआई करवाई। तो इसका जो पाइलोनेडल साइनस एक बीमारी है, सुरंग का जो ट्रैक था वो कम से कम 12 सेंटीमीटर बड़ा था और वो लेटरिन के रास्ते के बहुत नज़दीक का ट्रैक्ट क्लोज टू द एनल एरिया और उसकी ब्रांच भी थी। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स पाइलोनेडल साइनस बन जाता है। तो हमने इसको ऑपरेट किया है दिसंबर मंथ में, लगभग 20 तारीख के आसपास। फिर इसको वापस मैंने ऑपरेट किया है 2 दिन पहले ही। अब इसका ट्रैक 2.5 सेंटीमीटर तक का ही रह गया था, जो कि एक तरह से पूरा मतलब हमने इसको क्लोजर टेक्निक से किया था, क्लोज करके। फिर जब देखा कि ट्रैक्ट एक छोटा सा 2.5 सेंटीमीटर है, सारे ऑप्शंस एंटीबायोटिक्स ड्रेसिंग सब करने के बावजूद भी वो ट्रैक क्लोज नहीं हो रही थी, तो अब हमने इसको ले ओपन करके छोड़ा है 2.5 सेंटीमीटर का छोटा ट्रैक्ट। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है पाइलोनेडल साइनस जनरली मेल्स में, यंग मेल्स में ही होती है। फीमेल्स में भी आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी, खासकर हेयरी पर्सन्स जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग काम करते हैं। तो ये तो एक रिस्क फैक्टर्स हैं या एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। पर इसके अलावा भी हमने कई पेशेंट्स को देखा है कि यंग फीमेल लड़कियां भी हैं, यंग मेल भी हैं जिनके बाल नहीं हैं कमर में पीछे, उनको भी हो रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है या नेटल क्लेफ्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी फोड़ा फुंसी हो तो आप सर्जन से संपर्क करें, अपना आप ट्रीटमेंट न लें। बिकॉज ये पाइलोनेडल साइनस क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करती है। लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, लेकिन जो आपकी दिनचर्या है, रोज़ की दिक्कतें हैं, उसमें आपको बैठने में रिकरेंसेस के चांसेस रहते हैं, पट्टियाँ करवाना है,
दोबारा पानी आना होता है। तो इन सब चीज़ों को जितना आप डिले करेंगे तो ये आपको उतना ही परेशान करेगी। जितना जल्दी आएंगे उतना ही आपका इसका ट्रीटमेंट होगा और जल्दी ही ठीक होने के चांसेस रहते हैं। तो कोई भी पाइलोनेडल संबंधित हम लेज़र से भी करते हैं, हम ओपन टेक्निक, फ्लैप क्लोजर, सारे टेक्निक से मैं करता हूँ। तो आप कुछ भी संबंधित एनल एरिया, दूरबीन संबंधित, पाइलोनेडल साइनस, पाइल्स, फिशर, कोई भी संबंधित आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।